हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले स्टैंडर्ड 9 लेसन नंबर 3 ज्योग्राफी। ओके फ्रेंड्स, सो लेसन है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 1। ओके, सो हमने पिछले लेसन में क्या पढ़ा? इंडोजेनेटिक मूवमेंट। ओके, कि जो आंतरिक जो हलचलें होती है वो क्या होती है। ठीक है, सो आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कि एक्सोजेनेटिक मतलब इस पृथ्वी के ऊपर होने वाले परिवर्तन जो होते हैं, जो प्रोसेस है, एक्सोजेनेटिक जो प्रोसेस है, ये क्या होते हैं जो पृथ्वी के ऊपर जो भी परिवर्तन आपको नजर आता है, ये सब इसमें हम सीखने वाले। ठीक है, सो ये इस लेसन का पार्ट 1 है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप अपने टेक्स्ट बुक को ओपन कर लेंगे, ठीक है, और साथ में हम समझते जाएंगे। ठीक है, सो देखिए लिखा है मेनी लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म ड्यू टू द इंटरनल मूवमेंट। आपको पता है कि कई प्रकार के जो लैंडफॉर्म होते हैं, जो जमीन की जो बनावट होती है, मिट्टी की जो बनावट होती है, यह पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के द्वारा ही होती है। सो मेनी प्रोसेस ऑकरिंग ऑन द अर्थ सरफेस आल्सो लीड्स टू बी द फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन ऑफ द लैंडफॉर्म कंटिन्यूअसली। और दोस्तों, आपको पता है कि पृथ्वी के जिस प्रकार आंतरिक हिस्से में बदलाव होता है, ठीक है, जैसे पृथ्वी की हलचलों की वजह से, वैसे ही पृथ्वी के ऊपर, उसके ऊपरी सतह पर भी क्या होता है, ऐसे ही बदलाव होता है और उसमें खराबियां भी होती है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है उनमें खराबियां होना। जैसे कि जो पर्वत है, पहाड़ है, ठीक है, इनमें भी क्या होता है, वह धीरे धीरे क्षरण होता है, कोरिशन होता है। ठीक है, मिट्टी कट कट के क्या होती है, धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह स्थलांतरण होती है। ओके, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन दिस लेसन वी विल बी स्टडिंग द एक्सोजेनेटिक एक्सटर्नल प्रोसेस एंड द लैंडफॉर्म्स फॉर्म बाय देम। और दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी के जो बाहरी जो जमीन है उसमें क्या बदलाव होते हैं, क्या परिवर्तन होता है, ये सारा चीज इसमें हम समझने वाले हैं। ठीक है, सो एक्सटर्नल हम समझेंगे। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। ठीक है, प्रोसेस ऑकर बिकॉज ऑफ द फोर्स वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस। और आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जो बाहरी पृथ्वी के ऊपर जो बदलाव होता है, यह पृथ्वी के ऊपर होने वाले, लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल की वजह से होता है। जो बाहरी बल लगता है उसके वजह से ही बदलाव होता है। सो दे आर मेनली सोलर एनर्जी। फर्स्ट आपको पता है जो पृथ्वी के ऊपर कौन सा सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का? सोलर एनर्जी। तो ये पृथ्वी पर जो धूप है, सन है, सनलाइट, इसकी वजह से क्या लगता है आपको, परिवर्तन नहीं होगा पृथ्वी के ऊपर। जैसे कि आपको पता है मिट्टी जो है, पर्वत है, पहाड़ है, जब अगर पहाड़ों पर अगर बहुत तेज धूप होगा तो वो धीरे से क्रैक होते हैं। क्या होते हैं? क्रैक। पर्वत जो होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, क्रैक नहीं होते क्या? क्योंकि ज्यादा गर्मी होने की वजह से उनमें क्रैक्स आने लगते हैं। ठीक है, आप देखिए ऐसी कोई पत्थर लादी वगैरह होता है, कड़प्पा लादी, ठीक है, अगर वह ऐसे धूप में रख दो और उसको महीने भर, 15 दिन के बाद अगर कुछ ऐसा मारो उस पर, इजिली देखो पपड़ी टाइप का निकल के टूट जाएगा वो। ठीक है, टूटता है कि नहीं? लेकिन बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको भी देखो आप ऐसी अगर गर्म हो और आप उस पर कुछ लोहा मारो तो वो क्रैक कर जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसके अंदर वो क्रैक, हीट की वजह से उनमें क्रैक हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों उसके अंदर एक और चीज, एक फोर्स, पृथ्वी के ऊपर एक और फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। एंड एक और एनर्जी है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जो बहते हुए पानी में हो उसे काइनेटिक एनर्जी। जैसे हवा में, ठीक है, हवा बह रहा है, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं होता है? ठीक है, सो ये सारा जो एनर्जी है, ये सारा एनर्जी क्या पृथ्वी के ऊपरी सतह पर नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पृथ्वी के ऊपर नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? तो क्या बदलाव नहीं आएगा? ऑब्वियसली सर, बदलाव हमें नजर आएगा। सो एसोसिएट विद द मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। जो भी मूव कर रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उस पर ये सारा बल क्या इस्तेमाल होता है कि नहीं?
बताइए, जैसे नाव है, नाव जब पानी में तैरता है तो क्या पानी में जब बहती है पानी तो और उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है क्या, होता है ना। इसी प्रकार आपको हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, ये बल प्रयुक्त होता है। ठीक है, आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा फ्रेंड्स, देखिए ये पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार ये जो पहाड़ है उसमें क्रैक्स आ चुके हैं। ठीक है, ये कई साल से क्या होते हैं, इस पे जब रोज धूप पड़ता है तो ये धीरे धीरे अपने जो कवर है, लेयर्स है, वो धीरे धीरे टूटते जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार पहाड़ धीरे धीरे क्या होता है, खराब होता है, उसकी जो स्ट्रांगनेस है पत्थर में वो कमजोर होती जाती है। ठीक है, सो कैसे हुआ हम समझेंगे इसको अच्छे से। ओके, आप देखेंगे कई सारे पहाड़ बहुत मजबूत होते हैं तो कोई कोई पहाड़ बहुत नाजुक होते हैं। ठीक है, अगर कोई ऊपर चढ़ गया तो वो धीरे से नीचे चला आता है, क्योंकि क्या हुआ, उनकी मिट्टी में क्या हुआ, कोरिजन हुआ, हवा के माध्यम से धीरे धीरे मिट्टी उनके चट्टानों से हटती गई, और जब हम कहीं कोई चढ़ते हैं ऊपर तो धीरे से नीचे चला आता है। ठीक है, आगे देखिए, सो एक्सफोलिएशन ऑफ डोम शेप्ड हिल, मैकेनिकल वेदरिंग, और ये सब कैसे हुआ है, वेदरिंग मतलब मौसम, जैसा मौसम बदलेगा। अब बताइए, ठंडी हो अचानक से, फिर अचानक से गर्मी हो, फिर ठंडी हो, तो क्या लगता है ये पहाड़ों पर इसका असर नहीं होता है, होता है ना, पहाड़ों पर भी इसका असर होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो पर्वत है, माउंटेन्स है, ठीक है, जो मिट्टी है, ये इस पे इस सभी मौसम का असर पड़ता है। आगे देखिए आपको दिख रहा है सैटरिंग, जैसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। अब देखिए इसलिए पत्थर दिख रहा है आपको, इसलिए टूट रहा है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, ये पत्थर देखिए, आप फोटो में देखेंगे तो धीरे धीरे अपने आप टूट के दो टुकड़े में बढ़ जा रहा है। क्यों टूट जा रहा है अपने आप, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, वेदरिंग का इफेक्ट हो रहा है, मौसम का इस पे क्या होता है, असर हो रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ लिखा है कि लैंडफॉर्म form on the earth surface as a result of internal movement as called as primary and secondary landform। जब पृथ्वी के अंदर कोई बदलाव होता है तो उसे कहते हैं इंटरनल लैंडफॉर्म। ठीक है, जिसको पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल हुआ जिसके कारण हमारे लैंडफॉर्म में परिवर्तन आया, इसे कहेंगे इंटरनल लैंडफॉर्म। बट जब वही बाहर से आया, कहां से, बाहर, ऊपर, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर प्रेशर लगा, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स लगा, काइनेटिक एनर्जी से क्या हुआ, इस पे उसमें चेंजेस आया, लैंडफॉर्म में क्या हुआ, चेंजेस आया, जिसके कारण हमारे जो मिट्टी है उनमें बदलाव आ गया। ठीक है, वो अचानक से टूटने लगा, पहाड़ जो होते हैं एकदम भुरभुरे होने लगे। मतलब क्यों हो गए, क्योंकि उसकी जो स्ट्रांगनेस है ये वेदरिंग की वजह से क्या हुआ, खराब हो गया। बात समझ गया, इस प्रकार ये होता है। सी द गिवन पिक्चर्स, आप पिक्चर में देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। ऑब्जर्व द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द रॉक्स इन द ईच पिक्चर। आप देखिए फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, आप देखिए कैसे दिख रहा है, देखो धीरे धीरे आप देखोगे नीचे आओगे तो कैसे कैसे धीरे धीरे पहाड़ की जो पर्वत है, रॉक्स है, आपको नजर आते हैं। यू विल सी दैट रॉक्स आर ब्रोकन, आपको दिख रहा है कि नहीं, जो पहाड़ है क्या है, ब्रोकन है। ब्रोकन मीन्स टूटे हुए हैं। क्यों टूट गए सर, किसी ने तोड़ा क्या उसे, नहीं, किसी ने तोड़ा नहीं, वह मौसम की वजह से, वेदरिंग कंडीशन, अलग अलग टेम्परेचर है ना, अलग अलग टेम्परेचर से क्या हुआ, उनमें क्रैक्स आ गए, क्या हो गए, क्रैक आ गए। ठीक है, और फ्रैक्चर हो गए, फ्रैक्चर मतलब टूटना। ठीक है, एंड हैव होल्स इन देम, और उसमें गड्ढे भी हो गए हैं ना, अचानक देखिए अपने होल्स हो गए अंदर। एंड इन अ पिक्चर यू विल कैन ऑल्सो सी दैट द स्टेटस हैज बीन डिफॉर्म, और जो उस पत्थर के अंदर जो है, उस रॉक्स के अंदर जो स्ट्रांगनेस है, जो उसकी क्षमता है, वो क्या होगी, कम हो चुकी है, नाजुक हो चुकी है, मतलब खराब हो चुका है। आप उसको मारो 2 बार, वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इनमें क्या हुआ, वेदरिंग कंडीशन की वजह से उनमें खराबी आई, डिग्रेशन हुआ इनका। ठीक है, व्हाई आर द रॉक्स इन दिस कंडीशन, अब यही आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि ऐसे कंडीशन में क्यों ये पत्थर आ गए। पत्थर तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना, बट ये धीरे धीरे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया कि पत्थर 2 टुकड़ों में अपने आप टूट जा रहे, अपने आप टूट जा रहे। ठीक है, ओके, थिंक एंड अबाउट देम एंड ब्रीफली टेल द रीजन यू कैन थिंक ऑफ। आप सोचिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए ब्रीफली। ओके, सो डिस्कस द रीजन, चेक द रीजन इफ द टीचर, इफ योर रीजन आर रिलेवेंट। अपने टीचर से पूछिए आप लोग
तो मैं तो आपको इजीली आपको बता ही रहा हूं कि क्या कारण है ऐसे पत्थर होने का, ठीक है। कि जो पत्थर 2 साल पहले बहुत ही अच्छे कंडीशन में रखा गया था, लेकिन 2 साल के बाद उसी पत्थर को हम जब यूज करते हैं काम के लिए, लेकिन वो पत्थर क्या होता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, होल्स हो जाते हैं और उनमें जो स्ट्रांगनेस है, ताकत उसकी, वो कमजोर हो जाती है। इसलिए आप देखोगे जो ब्लैक रॉक्स होते हैं, काले जो पत्थर होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, काले जो पत्थर होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, बट जो येलो रॉक से पत्थर हैं वो उतने स्ट्रांग होते नहीं है, क्योंकि उनमें मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। जो पीले पत्थर होते हैं उनमें मिट्टी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इन पत्थरों को अगर हम पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, कुछ दिनों में वह पत्थर एकदम मिट्टी सा हो जाता है, तोड़ेंगे तो टूट जाएगा इजीली, ठीक है। ऐसे रॉक्स हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। पेज नंबर हम जाएंगे 24 पे, आपको देखना पड़ेगा, देखिए कि कुछ पिक्चर्स दिए और आपको क्लियरली समझेगा। ये जो पत्थर है दिख रहा है आपको, ये देखिए ये जो रॉक है, ये पत्थर है, ये ऐसा कैसे हो गया, इतना स्ट्रांग रॉक्स होते हैं, पत्थर इतने स्ट्रांग होते हैं, तो ये ऐसे कंडीशन में कैसे आ गए। इसमें एक प्रोसेस हुआ जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सर ये क्या होता है प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, ये जो केमिकल में रिएक्शन होता है इन द नेचर, जो इन्वायरमेंट में जो केमिकल होता है उसके माध्यम से पत्थरों में क्या होता है, क्षरण होता है, मीन्स उसमें खराबियां आती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की सहायता से ये पत्थर धीरे धीरे क्या होते हैं, उनमें छेद होने लगता है अचानक से, धीरे धीरे। अचानक मतलब 10 दिन 15 दिन में नहीं होता है, लगभग समय लगता है, 2 साल 4 साल ऐसे समय लगता है, उसके बाद ये खराब होने लगते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन, लाइक ऑक्सीडेशन का में प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन को ले करके, ठीक है, और इन्वायरमेंट में से ह्यूमिडिटी, नमी को लेकर के पानी का यूज करके ये धीरे धीरे उस पत्थर को क्या करते हैं, खोखला करते जाते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा एक मजबूत लकड़ी जो होता है, जब गांव में देखो आप लोग कि जब एक मजबूत जो लकड़ी होता है, अगर उसमें कीड़ा लग जाए, दीमक, ठीक है, तो वो धीरे धीरे उस लकड़ी, मजबूत लकड़ी को क्या करता है, खोखला कर देता है कि नहीं। आप लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे क्या बाद में, नहीं, ठीक है। वैसे ही ये अच्छे अच्छे जो पत्थर है, पहाड़ है, ऐसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, खराब होने लगते हैं। आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि आप लोग पता होगा जो ताजमहल है, ताजमहल का कलर कैसा है, व्हाइट है, कैसा है, व्हाइट। व्हाई, बिकॉज ताजमहल जो बना है वो बना किसे, संगमरमर से। किस बना है, संगमरमर के पत्थर से बना है। और याद रखिए दोस्तों, ये भी संगमरमर, जो ताजमहल इतना सुंदर, भारत का 7वां अजूबा में है शामिल, ये भी क्या हो रहा है, पीला पड़ रहा है। क्यों पीला पड़ रहा है सर, क्योंकि उसके आसपास इतने केमिकल फैक्ट्रियां हैं, जिसके कारण जो फैक्ट्रियों का धुआं जब उड़ता है ऊपर, और वो हवा के माध्यम से जब आगरा तक, मतलब जो ताजमहल के इर्द गिर्द जब जाएगा, और जब बारिश होगी, बात समझिए, अगर बारिश होगी तो उसमें, उस बारिश के माध्यम से जो केमिकल है उस ताजमहल पे गिरेगा, जिसे हम कहते हैं एसिड रेन। क्या कहते हैं, एसिड। ये एसिड रेन की वजह से एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, ये कई सालों से अगर ये प्रोसेस हो रहा था, तो धीरे धीरे ताजमहल का कलर कैसा हो रहा है, पीला, येलो हो रहा है, और उसमें छेद होने लगे, खराब हो रहा है। इसलिए जो यूपी गवर्नमेंट है ना, वहाँ आगरा में, तो इसके आसपास की जो सारे जो फैक्ट्रियां हैं उसको बंद करने का आदेश दिया है, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि कई सालों में फैक्ट्रियों की वजह से जो हमारे पास इतना खूबसूरत जो एक हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट है, वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। और उसके बाद कोई उसको देखने आएगा क्या, बाहर से भी कोई आएगा, बताइए, आएगा क्या, नहीं आएगा। सो हमारे पास इतना अच्छा चीज, इसको हमें बचाना चाहिए कि नहीं, तो इसीलिए कारण है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको केमिकल वेदरिंग दिख रहा है, आपको दिख रहा है पिक्चर्स में। ये जो मूर्ति था, मूर्ति के अंदर क्या हुआ है, होल्स हो गए। क्यों हो गए होल्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि केमिकल, जो किस प्रकार केमिकल आया हवा में, ये बताया ना आपको मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड कंपनियों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं वो क्या होते हैं, हवा में मिक्स होकर के जब जाते हैं ऊपर। अब बादल जब बनते हैं, ठीक है, बादल का फॉर्मेशन होता है, उसमें केमिकल मिलते हैं, और जब बारिश होती है तो आपको पता हवा के अंदर ये क्या होते हैं, सारे केमिकल होंगे, और जब बारिश होगी उसी बारिश के पानी में ये सारे केमिकल मिल जाते हैं, और जहां पर ये गिरेंगे वहां पे क्या होगा, वो जमीन हो चाहे कोई इमारत हो, सभी चीज क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। आपको बताना चाहिए
जिस जगह पर एसिड रेन होता है वहां की जमीन क्या होती है, बंजर हो जाती है, ठीक है, एक अनफर्टिलाइज होती है, जहां पे हम फसल नहीं उगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको देखिए फोटोज में कैसा दिख रहे हैं, किस प्रकार हो रहा है। फर्स्ट में दिख रहा है, देखो ऑक्सीडेशन प्रोसेस केमिकल वेदरिंग है, सेकंड में केमिकल वेदरिंग से ही दिखा रहा है, छेद हो गया है। और एक है देखिए बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होता है दोस्तों। सर बायोलॉजिकल क्या होता है, एनिमल्स के द्वारा, जानवर जैसे चींटी हो गया है ना, अर्थवर्म हो गया, केचुआ, तो क्या करता है ये मिट्टी को अंदर खोदता है कि नहीं, चींटी भी अपना घर अंदर बनाते कि नहीं, तो ये क्या करते हैं, ये मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो इसकी वजह से भी बदलाव आता है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए बायोलॉजिकल में पेड़ वगैरह आगे सब आते हैं इसमें। सो ब्रेकिंग और वीकनिंग ऑफ रॉक्स, सो दोस्तों ब्रेकिंग और वीकनिंग ऑफ रॉक्स इन अ नेचुरल फेनोमेना, और जो रॉक्स हैं टूटना, उनको ब्रेक होना, ये सब नेचुरल फेनोमेना है। क्या ये अपने हाथ में है, नहीं, ये क्या होता है, बाय नेचर होता है ना, प्रकृति के द्वारा होता है, तो ये नेचुरल फेनोमेना है और इट इज कॉल्ड वेदरिंग। और जो नेचर से होता है इसे बोलते हैं वेदरिंग। क्या कहते हैं, वेदरिंग। ये जो सारे जो प्रोसेस हो रहे थे बाय नेचर हो रहा है कि कौन कर रहा है, कोई इंसान कर रहा है इसमें, नहीं सर, ये नेचर से द्वारा होता है, और नेचर के द्वारा जब होता है तो इसे हम कहते हैं वेदरिंग। क्या कहते हैं हम लोग, वेदरिंग कहते हैं। और दोस्तों वेदरिंग कैन बी ऑफ द 3 टाइप्स, या आपको याद रखना है 3 प्रकार की वेदरिंग होती है, ओके, 3 प्रकार की वेदरिंग होती है। पहला है दोस्तों मैकेनिकल, लाइक हम कहते हैं फिजिकल, जो फिजिकल होता है, ठीक है। सेकंड है केमिकल एंड द थर्ड इज बायोलॉजिकल, जो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया है। क्या बताया मैंने, पहला बताया फिजिकल, जो फिजिकल बदलाव होगा, दूसरा क्या होगा, फिजिकल के बाद केमिकल, केमिकल रिएक्शन की वजह से बदलाव हो रहा है, और तीसरा क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल जब होता है तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। सो दोस्तों इन अराइड क्लाइमेट मैकेनिकल वेदरिंग इज डोमिनेंट, while in the humid climate chemical weathering is more effective and biological weathering occurs because of the living organism। आपको पता है कि फिजिकल में क्या होता है, मौसम का ऊपर पूरा निर्भर है, ठीक है। केमिकल में क्या होता है, ऑब्वियसली फ्रेंड दोस्तों कि केमिकल का ज्यादा यूज होगा, अगर जहां पे केमिकल ज्यादा आपके हवा में है या इन्वायरमेंट में है तो उसका असर आपके क्या वस्तु पे नहीं पड़ेगा, उस केमिकल का असर आपके पहाड़ों पर, आपके जो मिट्टी है वहां पे, जो भी इन्वायरमेंट है आसपास, उसमें बदलाव नजर आएगा, ठीक है। सो हम बात करेंगे मैकेनिकल वेदरिंग की। फर्स्ट क्या करेंगे, मैकेनिकल वेदरिंग, जिसे हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग, ओके। देखिए you will notice that just as we can remove each and every outer layer of the onion, आपको दोस्तों बताता हूं, जिस प्रकार जो ऑनियन है, प्याज, जिस प्रकार प्याज की आउटर लेयर, जब प्याज छिलते हैं तो जैसे छिल के काटेंगे तो उसमें कई सारे लेयर होते हैं, देखा होगा, एक लेयर तोड़ो तो एक लेयर निकल गया, दूसरा भी तोड़ो अंदर, ऐसे लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर क्या बनता है, प्याज बनता है। पत्थर भी ऐसे ही बनते हैं, लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर। अब बताइए अगर ऊपर ज्यादा हीट होगा, गर्मी होगा, तो वो लेयर क्या होंगे, टूटेंगे। बात समझ रहे आप, आपने देखिए ना, या फोटो में देखिए मालूम पड़ेगा, देखिए दिख रहा होगा आपको कि इस पिक्चर्स में पत्थर में देखिए कि लेयर है, जब गर्मी की वजह से क्या हो रहा है, ऑनियन जैसे लेयर दिख रही नहीं, ये ऊपर की लेयर टूट गई, और जो ऊपर की जो लेयर होती है बहुत स्ट्रांग होती है, ये लेयर टूट गई तो अंदर की तो आसानी से टूटती जाती है। जिस प्रकार वो पत्थर क्या होता है, भुरभुरा होता है, रॉक्स होंगे एकदम भुरभुरा, समझ हो, एकदम सॉफ्ट होने लगता है और इजिली टूट जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स आगे ये लिखा है, इन नेचर रॉक्स अंडरगो सच प्रोसेस, और इसे होता था ऐसे ही ऑनियन जो जिस प्रकार होता है वैसे ही रॉक्स, पहाड़ भी जो होते हैं, पत्थर जो होते हैं, ये भी इसी प्रोसेस के माध्यम से बने होते हैं। The exposed part of the rock heat more while the inner part is comparatively cooler। आपको पता है कि जब पत्थर जो होता है बाहर क्या होता है, हीट ज्यादा होता है, बाहर क्या होता है, हीट ज्यादा होता है, और अंदर ठंडा होता है। समझ रहे आप क्या, पत्थर जो था, अभी पत्थर रखो धूप में तो ऊपरी लेयर बहुत ज्यादा जल्दी गर्म होगा, और अंदर का लेयर क्या होता है, ठंडा रहता है। बात समझ रहे क्या, तो as a result the outer layer of the rocks fall apart from the main rock, this is called the exfoliation of the rock। और आपको पता है दोस्तों कि जो पहाड़ है, जो पत्थर है, उसको ऊपर की जो लेयर है वो क्या होती है, इजिली सूरज की रोशनी के माध्यम से जब बहुत ज्यादा ऊपरी चट्टान गर्म होती है तो चटक जाती है। क्या होती है, चटकना ना, फूट जाती है, ऊपर का लेयर फूट जाएगा, ठीक है,
इजिली ऊपर का लेयर फूट जाता है और अंदर का बचा रहेगा। ऐसे कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होते रहता है। इस प्रकार पत्थर धीरे 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 क्या होते हैं, टूटते जाते हैं और वह एक मिट्टी के रूप में छोटे छोटे कणों में बढ़ जाते हैं। बात समझ रहे क्या आप लोग? ठीक है। सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सफोलिएशन। क्या कहते हैं, एक्सफोलिएशन कहते हैं। ओके, आप देखो फोटो में दिख रहा है एक्सफोलिएशन कैसे हो रहा है पत्थरों का। मैकेनिकल वेदरिंग मेनली अकर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। और ये जो फिजिकल क्या वेदरिंग हो रहा है, ये क्या कारण है इसका होने का? पहली बात तो टेम्परेचर, आज से बात क्या मैंने कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये होगा कि नहीं होगा। अगला है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मतलब जमना। अगर आपको पता है अगर ज्यादा ठंड भी हो तो क्या होगा, पहाड़ चटकते हैं। जैसे कि आपको पता है बर्फ आपके घर में फ्रीज होगा, फ्रीजर ठीक है। तो फ्रीजर में आप रख दो कोई वाटर बॉटल, पानी भर के एकदम फुल भर के रख दो और उसको ऊपर रख दो और इतना कूल करो एकदम अंदर का जो लिक्विड है वो सॉलिड बन चुका है। तो एक समय ऐसा क्या ज्यादा होने की वजह से वो बॉटल देखा आपको बहुत तन जाता है और कभी कभी वो फूट जाता है, आपको देखा होगा तो। ठीक है, सेम यही प्रोसेस होता है पत्थर में। ज्यादा ठंडा होगा तो अगर उसके अंदर पानी की मात्रा होगी, अभी पता है आपको पत्थरों के अंदर जो डीपली जाएंगे उसके इसमें तो पानी होती है, थोड़ी देर पानी होती है कि नहीं। उस पानी में क्या होता है, पानी अगर फ्रोज होगा, ठंडा होगा तो क्या होगा, बर्फ बनेगा। और बर्फ जब बनेगा तो एरिया लेता है। आपको पता है कोई भी चीज बर्फ बनता है तो एरिया लेता है कि नहीं लेता है। पानी तो ले लिया अपने फुल है, लेकिन बर्फ बन गया तो क्या हुआ, फैलता है। तो बताओ अगर किसी गैप में, पहाड़ों के गैप में पानी है और ठंडी ज्यादा पड़ गई तो वो पानी क्या होता है, ठंडा हो जाएगा, बर्फ जम जाएगा और वो क्या करेगा, एरिया ज्यादा लेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, फट जाएगा वो। इसलिए क्रैक्स होते हैं ठंडियों में भी, पहाड़ों में। ठीक है, अगला है क्रिस्टाइल ग्रोथ, रिलीज ऑफ प्रेशर बोला ना, प्रेशर जब लगेगा, जब ठंडा होगा तो अंदर प्रेशर नहीं जाएगा, दो एरिया में जब ऐसा प्रेशर लगेगा तो क्या होता है, वो फट जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत में? ओके, नाउ वाटर, पानी की वजह से भी वेदरिंग होता है, फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, केमिकल होगा पानी में तो क्या होगा, क्या पहाड़ों में खराबी नहीं होगी, क्या वो पेड़ जो ये अपना पत्थर है जो उनमें खराबी नहीं होगी। ठीक है, ओके, ये दोस्तों इसके अंदर पूरा। ओके, सो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो दोस्तों इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।